हम इस वक्त डॉक्टर संजय निषाद जी के पास हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं और इनके ऊपर इस समय बड़ी जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश में। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के सहयोग का, जनता के सहयोग का, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सहयोग का, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय धर्मेंद्र प्रधान नड्डा साहब को और माननीय योगी आदित्यनाथ को देता हूँ। एक मछुआरे के गरीब के बेटे को अपनी उस टीम में जगह दी जिसका मैं संघर्ष कर रहा था, जिस समाज को न्याय दिलाने के लिए उनको आंदोलन कर रहा था। उनको मेरे सपने थे कि उनको स्वास्थ्य जो विकास की मुख्यधारा से जो कोसों दूर है, जो कभी महाराजा गुराज निषाद का वंशज था, जिसे कभी भगवान राम ने गले लगाया था और उन्होंने सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था तो रावण राज खत्म करके राम राज लाया था। ऐसी सेना हमने बनाई और मैंने मोदी जी योगी जी को दिया, उन्होंने पूरे देश में राम राज लाने का। तो मैं गौरवान्वित हूँ और अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि जिस समाज के लिए सेवा के लिए मैंने बीड़ा उठाया था वो हमें अवसर दिया। और कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं थी मत्स्य मंत्रालय की, ये विभागों के माध्यम से डील होता था। अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था कि इनकी रोजी रोटी छिन गई थी। पिछली सरकारों ने भी ऐसी नीति बनाई कि इनके बेसिक पैसे पर, जो मछुआ समुदाय था इनके पैसे पर दूसरे ट्रेडिशनल वोट बैंक के लोगों का कब्जा हो गया। जो भी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की सब्सिडी या जो भी इनकी सहायता आती थी, इस मछुआ समुदाय को तो कुछ नहीं मिलता था। उनके जो पिछली सरकारों में रहे उनके नुमाइंदे, साथ रहने वाले लोगों ने कब्जा। आज इस विभाग को मैंने संभाला है, जिम्मेदारी दी गई है और माननीय आशीर्वाद लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और मछुआ विभाग को भी एक नंबर पर लाना है। दूसरे प्रदेशों की जो मछली है अब इस प्रदेश में नहीं आएंगी, बल्कि उसको इतना करो कि इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए। और जो परंपरागत पेशे हैं उसे आधुनिकीकरण करो, और जो गरीब हैं उन्हें जो पात्र हैं उन्हें लाभार्थी बनाओ, और जो लोग व्यापारी टाइप हैं उनसे कहो भाई अपने पैसे से व्यापार करें और सरकार के पैसे का दुरुपयोग न करें। और इनको जो नदियों से उजड़े लोग हैं, जो मकान नहीं हैं, उन्हें मकान देने का काम करो। इनकी सामाजिक और शैक्षिक स्तर के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाओ, उन्हें चिन्हित करो, फिर उन्हें जो भी आवश्यकता है उन्हें दो। और हर एक ब्लॉक पर एक मास्टर जो है ट्रेनर रखो कि जो करें। और इनको जो सब्सिडी है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो देना राशि है, वो लाभार्थी तक सुनिश्चित कराया जाए और मछुआ समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी बनाई जाए। मंत्री जी, एक सवाल था हमारा कि जिस तरह से भाजपा ने आप पे विश्वास किया और निषाद समाज जो है आपके नेतृत्व में भाजपा के साथ में आया, तो आपको सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है और सबसे पहले निषाद समाज के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे समुदाय के जो नेता हैं, जो 70 साल से इन्हें ख़त्म करने, इन्हें बर्बाद करने, इन्हें ठगने, इनके वोटों पर, इनके वोट को गुमराह करके इन्हें इतना विकास की मुख्यधारा से इतना कोसों दूर कर दिया कि आज उनके बीच में आ जाते हैं तो कुछ ऐसे भाई हैं जो उससे अछूते रह जा रहे हैं, जिन्हें वो चीज़ें जो ज्ञान है, जो जानकारी है, नीतियों के बारे में नहीं पता चल पा रहा, वो भ्रमित है। और पिछली सरकारों के द्वारा भर्ती किए गए ढेर सारे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी जो सोच है वो अपने तक है, समाज की सेवा का सोच नहीं है। ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है कि जो समाज के प्रति समर्पित हो और समाज के लिए सेवा के रूप में वो कलम चला सके, ऐसे सभी कर्मचारी को। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में अशिक्षा की बहुत कमी है। उनके तक साधन संसाधन नहीं है, सड़कें नहीं हैं, उनके पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गांव पढ़े नहीं हैं। तो आखिर पढ़े लिखे लोग, आखिर उनके अंदर इसको दिलाने के लिए हमें समस्या है। तो अभी कोशिश में आ रहा, चिन्हित हो रहा कि उन्हें शिक्षा दिया जाए, उनका घर बनाया जाए, उन्हें रोजगार परक शिक्षा जो इस मछली पालन में लाया जाए और उन्हें सरकार से सहायता देकर उनके घरों में खुशहाली लाया जाए। ये हम लोग की पहली प्राथमिकता है।
अच्छा, अभी जो भाजपा की सरकार बनी है तो तमाम अटकलें आ रही हैं कि शिवपाल यादव भी लगातार ये सुनाई दे रहा है कि भाजपा में शामिल, क्या इससे ये सही है और उनके आने से क्या मजबूत हो जाएगी भाजपा? अभी आगे चुनाव भी है आपका लोकसभा का। देखिए, ये देश धन्यवाद करता है माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को, कि वो लोग गरीबों के तरफ चिंता करते हैं, गरीबों के तरफ ध्यान देते हैं। उनके लिए नीति बनती है, उनके लिए नीयत सही की जाती है और उनको उनकी जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसे पूरा की जाती है। उन गरीबों को बिना भेदभाव के सबको एक समान रूप से योजनाओं का लाभ दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी इंसाफ पार्टी की नीति है। नेता नीति नहीं बनाती है, नेता नीति बनाती सरकार। नीति बनती है जब सोच नीयत सही रहती है तब। तो हमारी जो गठबंधन है एनडीए, वो चाहती है कि जिस नीति पर अमित शाह जी के मोदी जी की नीति पर, अमित शाह जी के प्रबंधन पर, योगी आदित्यनाथ के सुशासन पर जो मोहर लगाई है, उससे सुदृढ़ किया जाए, उसमें जो और बेहतर लाया जाए और बच्चे खुचे लोग हैं उन्हें भी, पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाए और फिर से उत्तर प्रदेश को एक नंबर का प्रदेश बनाया जाए। हमारा आखिरी सवाल कि ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि आप डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, अभी आपको मत्स्य विभाग की सौंपा गया है, तो क्या आप पूरे संतुष्ट हैं? खाली जो झगड़ा लगाने वाले हैं वो नहीं संतुष्ट हैं, जिन्हें कुछ नहीं मतलब है गरीबों से, वही लोग असंतुष्ट हैं। हमारा समाज मेरे साथ संतुष्ट है, 24 घंटे हमारे ऊपर विश्वास किया है। हमारा समाज मेरे साथ पूरा खड़ा है। किसी पद से नहीं सेवा होती, सोच से सेवा होती है, सरकार से सेवा होती है। मैं सरकार का अंग हूँ, सोच हमारी सेवा की है, इसलिए समाज मेरे साथ है और सारा समाज संतुष्ट है। इसलिए कि जिस समाज के हिस्से के लिए समाज को खड़ा करके हम संघर्ष कर रहा था, खुद हमें जिम्मेदारी मिली है, खुद हमें अवसर मिला हुआ है, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। तो आपने सुना, हमारे साथ मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद थे। वो निषाद समाज को रोजगार दिलाने और उनको शिक्षित करने के लिए अब काम करेंगे। गोरखपुर से एनबीटी डिजिटल के लिए अनुराग पांडे।